स्वागत है आप सभी का दोस्तों एसटी ब्रदर्स क्लासेस में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्या नंबर सिस्टम, जिसमें दोस्तों गुणनखंड वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, यानी कि फैक्टर जो चल रहा था उसमें दोस्तों हम 6 चीजें पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं दोस्तों? एक तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और दोस्तों विषम गुणनखंडों का योग। दोस्तों यदि आप भी ये सारी चीजें सीखना चाहते हो तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहां से जाकर दोस्तों आप देख सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद में पृथक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, उचित गुणनखंडों की संख्या, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या और उसके बाद में पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या। दोस्तों ये तो पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया था, जब भी आपके फैक्टर्स से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी नंबर से पूछा जाता है, जैसे आपको कोई नंबर दे दिया, जैसे मान लो 1080 है, क्या दे दिया दोस्तों 1080 दे दिया। अब इससे लेके आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछ लेगा कि 1000 में उचित गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या फिर पूछ लेगा पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितनी है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस 1080 के दोस्तों क्या करने हमको, इसके दोस्तों करने हमको प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है दोस्तों, क्या करने हैं यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से आपको गुणनखंड करना है जिसमें या तो एक का भाग जाता हो या स्वयं का भाग जाता हो, इससे अलावा किसी संख्या का दोस्तों भाग नहीं जाए, ठीक है दोस्तों। तो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करते हैं। तो भाई 1080 है आपके पास, ठीक है, 1080 है तो इसके फैक्टर करो, 2 का भाग दो 5 और कितना आ जाएगा 10 4 540, ठीक है। फिर वापस 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी का 4 और 1 आ गया तो 7 और 0, ठीक है। फिर 2 का भाग दो, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 5, फिर 3 का 2, 3 चौको 12, ठीक है। उसके बाद एक बार 3 पे जो 15, ठीक है। फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3 और एक बार 3 पे जो 15, फिर 5 का जाएगा, 3 का चल जाएगा वापस से, ठीक है। तो 3 ये 5 आ जाएगा, फिर वापस यहां से कितना जाएगा, किसका जाएगा दोस्तों 5 का जाएगा, ठीक है। यहां तक दोस्तों समझ में आ गया। अब उसके बाद में दोस्तों यहां देखो क्या हो गया, इसको हम 1080 को क्या लिख सकते हैं, इसे 1080 को लिख सकते हैं 2 की पावर दोस्तों 3 गुणा, देखो 3 की पावर कितनी है 1 2 और 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 की पावर क्या 3 की पावर क्या 3, उसके बाद में क्या लिख देंगे और 5 की पावर 1, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा निकल के आ गया दोस्तों क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। यहां तक तो हमने सब क्वेश्चंस जो हमने पहले क्वेश्चंस पढ़े थे पिछली वीडियो में, उसमें भी दोस्तों हमने क्या किया था, यही किया था, ठीक है दोस्तों। अब हमारे क्वेश्चन की बात आती है, आज जो हमने क्वेश्चन पढ़े उनकी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्या दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब भी आपसे पूछी जाती है दोस्तों, तो आपकी ये क्या आती है, यहाँ जो जो नंबर जितनी बार आए, मतलब यानी कि ये कितने फैक्टर हुए वो हमारे दोस्तों क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। देख 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसके बाद में ये 6 और दोस्तों 7, ठीक है। तो हमारे दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 7 हो जाएगी। तो पहले नंबर का आंसर क्या आएगा दोस्तों हमारा 7 आ गया। या फिर दोस्तों आप ऐसे बोल सकते हो कि जब भी आपने कोई प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसमें जो दोस्तों पावर में जैसा हम लिखते हैं ना, उन पावरों का योग ही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी कंफर्म। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन में दोस्तों हमने क्या किया दोस्तों, ये पावर्स है ना, ये पावर्स इनका योग किया, यानी कि 3 प्लस 3 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 7। तो हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, पृथक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पृथक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्तों पृथक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब भी आपको ज्ञात करनी हो, तो दोस्तों जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, अभाज्य गुणनखंड जो किया था, उसके जो बेस में जितने नंबर है ना दोस्तों, वो जो नंबर्स हैं वही हमारी क्या हो जाएगी, पृथक अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो यहाँ कितना, एक तो 2 है, एक 3 है और एक कितना है 5, यानी कि 1 2 और 3, ये नंबर्स कितने हैं 3 है। तो हमारा पृथक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी, ठीक है, 3 हो जाएगी। और यदि आपको मान लो इसको यहाँ कोई और संख्या दे रखी होती और उसमें आपको ऐसे भी दे दिया होता 7 की पावर 2 मान लो, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 7 की पावर 2 दे रखा होता है ना, तो 1 2 3 और ये क्या हो जाता, चौथा हो जाता। तो फिर हमारा प्राइम
ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होती, पृथक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, फिर हमारी 4 हो जाती। ठीक है दोस्तों, ये बात सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उचित गुणनखंडों की संख्या यानी कि परफेक्ट फैक्टर दोस्तों, मतलब यानी कि परफेक्ट है, हाँ परफेक्ट फैक्टर दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों परफेक्ट फैक्टर जब भी हमको निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स दोस्तों उस संख्या में देखेंगे। और नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, यहां एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, इसका हमारा फैक्टराइजेशन क्या, परफेक्ट फैक्टर क्या आया था, इसका आया था 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें क्या निकालेंगे, हम इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, और नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल के उसमें से एक कम कर देंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, जो पावर्स आपको दे रखी है उसमें दोस्तों एक ऐड करेंगे। ठीक है, और उनको दोस्तों क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 की पावर, ये 2 की पावर 3 है तो एक ऐड किया तो कितना हो गया 4 गुणा इसमें कितना हो गया, एक ऐड करने पर 4 और इसमें कितना हो गया दोस्तों 2। तो ये कितना हो गया 4 चौक 16, 16 दूनी का 32। ठीक है, ये तो हमारा क्या निकल के आया दोस्तों, ये हमारा निकल के आया नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, 1080 में गुणनखंडों की संख्या निकल के आई हमारे पास 32। लेकिन दोस्तों जब हमको उचित गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तब दोस्तों हम उसमें से क्या करते हैं, एक कर देते हैं माइनस, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 31। ठीक है दोस्तों, उचित गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब दोस्तों एक कम हमने क्यों किया, एक कम दोस्तों हमने इसलिए किया था क्योंकि हमारे पास जब भी हम उचित गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो दोस्तों जो नंबर होता है, जो उसका फैक्टर स्वयं होता है, उसको दोस्तों हम इसमें नहीं लेते हैं। इसलिए दोस्तों हमने क्या किया, इसमें से एक कम कर दिया दोस्तों। यहां तक बात कंप्लीट। 3 क्वेश्चन है दोस्तों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा चौथा क्वेश्चन आता है कि पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्वेश्चन को क्या देखने के लिए दोस्तों मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था दोस्तों, कि भाई आपको जब सम ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करना हो तब हम कैसे लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ठीक है, ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 की पावर मतलब कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 से स्टार्ट करते हैं और कहां तक जाते हैं, जितनी पावर उसकी दोस्तों दे रखी है वहां तक दोस्तों हम जाते हैं। ठीक है, यहां तो हम क्या, ये ऐसे कैसे लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद में इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ये लिख लिया। तो ये क्या कब लिखते थे हम, जब हम क्या ज्ञात करते थे दोस्तों, सम ऑफ फैक्टर जब ज्ञात करते थे तब हम ऐसे लिखते थे। ठीक है, लेकिन अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमको ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हमेशा पावर 0 वाला सब ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या है, पावर 0 को तो हमेशा इसमें भी लेनी है, इसमें भी लेनी है और इसमें भी लेनी है। और उसके बाद में दोस्तों 2 का जो गुणज है वो सारे नंबर्स लेने हैं, यानी कि इसमें जो 2 का गुणज है वो भी लेना है, इसमें जो 2 का गुणज है वो भी लेना है, क्योंकि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, वर्ग ज्ञात कर रहे हैं। तो जब भी वर्ग ज्ञात करते हैं तो हम किसका गुणज लेते हैं, 2 का गुणज लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ देखो, एक तो 2 की पावर 0 है तो पावर 0 वाला तो लेना ही है। उसके बाद देखो 2 का गुणज क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 2, ये 2 का गुणज है। इसमें क्या है 2 का गुणज, बस ये 3 की पावर 2, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ है, इसमें कितने हैं तो गुणज 2 है तो ये 2 लिख लिया। ठीक है, गुणा इसमें कितने हैं, 1 2, 2 है ये लिख लिया, और इसमें तो 1 ही है तो गुणा 1 लिख लिया। ठीक है, बीच में क्या रहेगा दोस्तों, मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा। और दोस्तों हमें ये नंबर देखना है कि भाई इसमें कितने गुणज है, इसके 2 के जो गुणज है उनको ऐसे कैसे लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा दोस्तों, निकल के ये निकल के आ गया दोस्तों हमारा कितना, 4। तो हमारा पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या जब भी हमको ज्ञात करनी है दोस्तों, तो हमको क्या करना है, 2 की पावर 0, तो यानी कि जो पावर 0 है वो तो दोस्तों हमको लेना ही लेना है, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, घन कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों जो 3 का गुणज है, ठीक है दोस्तों, जो 3 का गुणज है वो दोस्तों हम लेंगे। ठीक है, इसमें 3 का गुणज लेंगे, तो इसमें 3 का गुणज क्या है दोस्तों, इसमें 3 का गुणज है 2 की पावर 3, और इसमें 3 का गुणज कितना है, 3 की पावर 3, इसमें कोई गुणज है ही नहीं दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, इसमें भी वही हो जाएगा कि भाई 1 और 2
दो ही गुणज है, ठीक है, तो दो लिख लिया, गुणा इसमें भी कितने गुणज है, दो ही गुणज है, तो गुणा दो लिख लिया, इसमें एक है तो एक लिख लिया। तो दोस्तों इसका भी जो आंसर है पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या वो भी दोस्तों हमारी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यदि आपके मान लो यहाँ पावर 4 दे रखी होती, मान के चलो यहाँ पर दे रखी होती दोस्तों, आपको पावर कितनी दे रखी होती, 4 दे रखी होती, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखते हम, यहाँ पे लिखते 2 की पावर 4 भी लिखते, है ना। और जब हम पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या जब ज्ञात करते तो दोस्तों अब हमारे पास है ना तीन हो जाते, ये तीन क्या हो जाती दोस्तों, ये हो जाती है, देखो गुणज हो जाते 3, एक तो ये है ही है, उसके बाद में ये हो जाता है एक, और तीसरा कौन सा हो जाता है, 2 की पावर 4 हो जाता दोस्तों। तो आपको दोस्तों ये चीज ध्यान रखनी है कि ये पावर जहां तक जाएगी, अगर 2 की पावर 8 में आपको दे रखी है तो वो भी दोस्तों केस में आएगा, पूर्ण गुणज की संख्या जो है ना, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या उसके अंतर्गत दोस्तों आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना, बस आपको ये देखना है कितने हैं उसको ऐसे लिखना है, फिर बीच में गुणा का चिन्ह लगाना है, और उसके बाद में अगले का लिखना है, गुणा का चिन्ह लगाना है दोस्तों, गुणा करके हमारा प्रोडक्ट तैयार है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें दोस्तों ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।